हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज मैं क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसमें है एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल क्षार एवं लवण। तो चलिए देखते हैं आज अम्ल क्षारक एवं लवण तथा कुछ उनकी विशेषताओं के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। क्या आपने कभी सोचा कि लाल चींटी या ततैया काटने पर साबुन रगड़ने की सलाह क्यों दी जाती है? हमने यह भी देखा कि अगर कपड़े में हल्दी का दाग लग जाए तब उस पर साबुन लगाने से उसका रंग बदल जाता है। अगर कोई व्यक्ति एसिडिटी से पीड़ित है तो उसे खाने का सोडा दिया जाता है। तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए नींबू या इमली के रस का उपयोग किया जाता है। सोचिए दैनिक जीवन में और कहाँ कहाँ अम्ल तथा क्षारक के प्रभाव दिखाई देते हैं। आपने कुछ सूचकों के बारे में भी पढ़ा है यानी इंडिकेटर्स, जिनकी सहायता से हम किसी अम्ल या क्षारीय या उदासीन पदार्थ में वर्गीकृत करते हैं। लिटमस भी एक ऐसा सूचक है जो अम्ल, एसिड एवं क्षार, अल्काली की उपस्थिति में अपना रंग परिवर्तित करता है। आप यह भी जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे अम्ल और क्षार और लवण। तो आपको जनरली मैं बता दूं चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, अम्ल जो होगा और क्षार, ठीक है, अम्ल और क्षार पढ़ेंगे हम लोग। तो अम्ल और क्षार में देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वाद में, ठीक है। क्या में बात करेंगे? स्वाद में, ठीक है। तो स्वाद में अम्ल क्या होगा? खट्टा, और क्षार क्या होगा? तीखा, ठीक है। तीखा का मतलब सिर्फ मिर्ची वाली बात नहीं है, लहसुन या जो आपका क्या बोलते हैं, प्याज, इस तरह से भी होते हैं। तो अम्ल क्या होगा? स्वाद में खट्टा होगा, क्षार क्या होगा? तीखा होगा, ठीक है। तो हमने क्या जाना? पहला स्वाद में, ठीक है। पहला क्या जाना? स्वाद में। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। हम लोग देखे हैं पहला स्वाद में, ठीक है। याद रखना, स्वाद में अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है। और क्षार कैसा होता है? क्षार कैसा होता है? क्षार तीखा होता है, तीखा, ठीक है। ये हो गया खट्टा और तीखा। दूसरा हम लोग देखेंगे लिटमस पेपर, जो आप लोग जानते हो लिटमस पेपर आता है, लिटमस पेपर के अनुसार देखेंगे, ठीक है। तो लिटमस पेपर के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें आप लोग याद रखना अनिल को। क्या याद रखना? अनिल। तो ये इसका कोड वर्ड है लिटमस पेपर के लिए। लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नीला, ठीक है। एक क्या होता है? नीला, और एक होता है लाल, ठीक है। एक नीला होता है और एक क्या होता है? लाल। तो इसके लिए आप लोग याद रखना अनिल को, यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो क्या बन जाएगा? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो अम्ल नीले को लाल करता है, इसलिए क्या हो जाएगा? अनिल बन जाएगा इसका कोड वर्ड। अम्ल जो है नीले पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, क्लियर। अम्ल नीले को लाल कर देता है, तो अम्ल नीले को लाल, तो क्षार क्या करेगा? लाल को नीला करेगा, उसका उल्टा बता देना, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका अम्ल का नीले को लाल करना, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग तीसरा हम लोग देखेंगे ब्रॉन्स्टेड लारी के अनुसार। किसके अनुसार? ब्रॉन्स्टेड लारी के अनुसार। ये आगे हम लोग बुक में पढ़ेंगे। चलिए, ये 3 तो याद रखिएगा। और चौथा हम लोग देखेंगे आर्हीनियस के अनुसार। किसके अनुसार? आर्हीनियस के अनुसार। आर्हीनियस। तो ये आप लोग 4 याद रखिए, ठीक है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? दूसरा, अम्ल और क्षार लिटमस पेपर के अनुसार कैसा होता है? तीसरा,
ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार और चौथा आर्हेनियस के अनुसार। तो तीसरा चौथा मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल स्वाद और लिटमस का आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं। तो आपको मैं सीधा सीधा बता दूं, यहाँ पे लाल चींटी जो लिखा है, तो लाल चींटी या ततैया काटता है तो साबुन क्यों रगड़ते हैं? क्योंकि चींटी और ततैया की जो काटता है वहाँ पे विष लग जाता है, वो विष जो होता है उसका होता है अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होगा आगे बता दिया जाएगा, और पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो उसके लिए हम लोग साबुन से रगड़ते हैं, तो साबुन क्या होता है, क्षार होता है। तो अम्ल क्षार जब मिल जाते हैं तो उदासीन हो जाता है, उसका नष्ट हो जाता है, यानी न्यूट्रल हो जाता है। उदासीन मतलब पानी जैसा, ना अम्ल ना क्षार, इसलिए उसमें आपको दर्द या कुछ भी नहीं होता। फिर अगर कपड़े में हल्दी रंग है तो उसमें हम लोग को डिटर्जेंट या साबुन लगाने से उसमें लाल रंग हो जाता है। तो कारण क्या है? वही अम्ल क्षार के कारण। जैसे किसी को एसिडिटी हो गया है, एसिड मतलब बढ़ गया है, तो उसको खाने का सोडा दिया जाता है, तो वो भी क्या है, अम्ल बढ़ जाता है। सोडा क्षार होता है, दोनों को कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए इमली का रस या सोने चांदी या गहने को क्या करते हैं, चमकाने के लिए खट्टे रस से नहीं उसको भिगोते हैं, या आप सुने हो तेजाब या एसिड से डुबाते हैं, तो वो अम्ल होता है। उसके ऊपर के जो परत है उसको क्या कर देता है, वो हटा देता है, इसलिए ये होता है आपका। और आगे दिया है इंडिकेटर, जैसे अभी मैंने बताया लिटमस पेपर वगैरह। तो ये पैराग्राफ का आपका कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ बिखरे हैं अम्ल एवं क्षार। तो आपके यहाँ पे दिया हुआ है एक टेबल, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से याद करवा दूंगा, ऐसे आपको टेबल याद होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद करना कैसे है, देखिए इसके लिए मैं कोड वर्ड बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करें इमली की। इमली में क्या दिया है, टार्टरिक अम्ल। तो आप लोग इमली खाते हो तो आपको पता होगा कि इमली छत्तीसगढ़ी में हम लोग बोलते हैं कि टाई अम्मट, है ना। तो टाई अम्मट से आपको याद रखना है टार्टरिक, यानी इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक। तो इमली एकदम टाई अम्मट होता है, इसलिए उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, टाई से टार्टरिक अम्ल। तो आपको अब नहीं भूलना है, इमली में क्या होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। अब मैं सेब का कैसे याद करेंगे, तो सेब को देखना, जब फल वाला है वो बेचता है तो सुबह सुबह जब सेब को निकालता है अपना कार्टून से और रखता है तो उसको रुमाल से पोंछ के रखता है। इसका मतलब क्या था कि सेब में मैल था, उसको वो पोंछ के रखता है ताकि लोग देखें और ख़रीदें। तो मैल था इसलिए वो पोंछता है, ऐसे समझो। तो मैल से याद रखना मैलिक अम्ल। सेब क्या होता है, मैला होता है, उसको बेचने वाला पोंछ के रखता है, यानी उसको साफ करता है। तो मैल से क्या याद रखना, मैलिक अम्ल, ठीक है, क्लियर। यार बगल में इतना चलता रहता है, चलो ओके। सेब से क्या याद रखना है आपको, मैलिक अम्ल, मैला होता है इसलिए। तीसरा दिया है सिरका, एसिटिक अम्ल। तीसरा क्या दिया है, सिरका। तो सिरका को आपको याद रखना है एसिटिक अम्ल, है ना। तो एसिटिक अम्ल कैसे याद रखोगे, एसी आप जानते हो, एसी। तो एसी जो होता है बहुत ठंडा होता है, और ठंडा होगा तो सर्दी पकड़ेगी, और सर्दी पकड़ेगा तो वो क्या करता है, नाक से बाहर निकालता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में, सिरका। इसलिए आपको याद रखना है कि जो सिरका होता है वो एसी यानी कि एसिटिक अम्ल याद हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसे याद रखना है, थोड़ा फनी सा है तो फनी में याद होता है, इंटरेस्टेड तो बना ही है पढ़ाई को, है ना। तो ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल का किस में पाया जाना, सिरका में पाया जाना। अब आ गया टमाटर। तो टमाटर को कैसे याद रखोगे, टमाटर देखो आक्सैलिक लिखा है, आग में सेकना। देखो टमाटर को हम लोग भूनने के लिए आग में सेकते हैं, है ना। टमाटर को चटनी बनाने के लिए क्या करते हैं, आग में सेकते हैं। तो आग सैलिक याद रखना, उसके लिए क्या याद रखना, आग सैलिक। यहाँ पे आप देख लीजिए, टमाटर आग सैलिक, आग में सेकना, आग सैलिक। तो याद हो जाएगा टमाटर का आग में सेकना, आग सैलिक, ठीक है। तो इस तरह से याद रख लीजिएगा। और चलिए ये सब जितने भी हैं चार्ट हो, ये क्या है, ये चारों हैं आपके अम्ल हैं, चारों क्या हैं, अम्ल हैं। इन चारों को आपको अम्ल याद रखना है। किसमें, इमली में टार्टरिक, इमली में क्या टार्टरिक, सेब में मैलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। याद रहेगा, ओके वेरी गुड। चलिए चूना का देखते हैं। चूना, ये सब जितने भी हैं यहाँ पे क्षार रहेगा। चूना में आपका क्षार पाया जाता है ना। खाने के सोडा में क्षार पाया जाता है। प्रति अम्ल, अम्ल का दुश्मन प्रति अम्ल, एंटासिड, एसिड का उल्टा एंटासिड, एंटासिड बोलते हैं। तो ये होता है। और कपड़े धोने का सोडा, इन सभी में क्या पाया जाता है, क्षार। तो इसको आपको मैं कॉमन बता दूं, जितने भी क्षार होते हैं उसमें ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोक्साइड। क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोक्साइड। ये होता है OH, आप लोग यहीं से याद रख लो, OH
जितने भी क्षार होंगे उसमें क्या पाए जाएंगे, OH। और जितने भी अम्ल रहेंगे इस साइड देख लो, जितने भी अम्ल रहेंगे उसमें क्या पाए जाएंगे, H। तो अम्ल में H पाया जाता है और क्षार में OH पाया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हैं क्षार उसमें क्या पाया जाएगा, जितने भी क्षार है उसमें हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखिए चूना में कौन सा हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम वाला। ठीक है, चूना में कौन सा वाला, कैल्शियम। तो चूना में याद रखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खाने का सोडा जिसमें आप लोग पकौड़ा बनाते हैं तो डालते हैं, छोटा सा पैकेट में आता है 1 रुपये का। तो खाने का सोडा में कौन सा, सोडा से याद रखना सोडियम। और हाइड्रोजन कार्बोनेट, कौन सा कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो खाने का सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाया जाता है, ये याद हो जाएगा। प्रति अम्ल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड याद रख लेना। कौन से याद, मैग्नीशियम। थोड़ा सा अलग लग रहा है तो ये याद रखना, प्रति अम्ल या एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वैसे ही कपड़े धोने के में कौन सा रहेगा, सोडियम कार्बोनेट। कपड़े धोने का सोडा में सोडियम रहेगा, याद रखना, ये सोडा ये सोडा। खाने के सोडा में सोडियम के साथ हाइड्रोजन वाला कार्बोनेट, और धोने का सोडा में सोडियम के साथ कार्बोनेट। ठीक है, दोनों में एक तरह से देखोगे तो समानता क्या है, सोडियम कार्बोनेट। बस इसमें कौन सा वाला कार्बोनेट, हाइड्रोजन वाला। तो खाने वाले में हाइड्रोजन कार्बोनेट और धोने वाला में केवल कार्बोनेट, किसके साथ, सोडियम के साथ। याद रख लीजिएगा, इतना याद हो जाएगा। चलिए मैं आगे अब आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आगे हम लोग बात करें तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ अम्लों के नाम दिया गया है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य खनिज अकार्बनिक नाइट्रिक अम्ल का सूत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आप देख सकते हैं, H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl। तो आप देखिए कम से कम आपको 3 अम्ल मिल गए, क्या क्या, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 3 अम्ल का सूत्र आप हमेशा याद रखिए, 10वीं पढ़ रहे हो तो। ठीक है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और 3 ठो आपको हाइड्रोक्साइड भी याद रखना है, 3 ठो क्या, हाइड्रोक्साइड, यानी 3 ठो क्षार। तो यदि आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलेगा तो अमोनियम का होता है NH4 और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेगा, सोडियम का Na होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। पोटेशियम का K होता है तो KOH। ठीक है, इस तरह से याद रखना है आपको। तो 3 अम्ल और 3 क्षार हमेशा आप याद रखेंगे। ठीक है, तभी आप अच्छे से आप इस पार्ट को समझ पाओगे। 3 अम्ल और 3 क्षार यहाँ से याद रख लीजिएगा। क्षार और क्षारक, देखिए क्षार और क्षारक में एक अंतर दे दिया है थोड़ा सा इसमें, कि जो क्षार होते हैं और क्षारक में क्या अंतर है, सभी क्षारक यानी बेसिस जल में घुलनशील नहीं होते। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यानी सब चीज़ को हम लोग क्षारक बोल सकते हैं, और जो जल में घुलेगा उसको क्या बोल देंगे, क्षार। यानी आपको समझ में आया, सारा चीज़ आपका क्या है, क्षारक है। ठीक है, सब जितने भी क्षार होंगे क्षारक में आते हैं वो सब क्या है, क्षारक हैं। और इन क्षारक में से जो जल में घुल जाएगा उसको क्या बोलेंगे, केवल क्षार बोल देंगे। ठीक है, जल में घुलेंगे उसको क्षार, और जो जल में नहीं घुलते उसको क्षारक, याद रख लेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको दिया है कैसे करें अम्ल और क्षारक की पहचान। आपको ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे हम लोग अम्ल और क्षार को पहचान लेंगे। तो मैंने आपको बताया था लिटमस पेपर से कैसे चेक करना है। आप ले लीजिए, नीला लिटमस पेपर ले लीजिए, और नीले लिटमस पेपर को आप लेकर उसमें किसी भी चीज़ का रस को डाल दीजिए। जैसे नींबू हो गया आपका, संतरा, या फिर आप कुछ भी चीज़ का जिसका रस निकलता हो, या रस नहीं निकलता है तो उसको थोड़ा सा पानी में घोल लीजिए और उसको किस में कर लीजिए, नीले लिटमस पेपर में उसको भिगा दीजिए। या नीले लिटमस पेपर को जो रस या जो लिक्विड रहेगा, जो आपका जूस टाइप से रहेगा, उसमें आप नीले लिटमस पेपर को डुबा दीजिए। अगर वो नीला लिटमस पेपर लाल बन जाता है ना, नीला लिटमस पेपर लाल बन जाता है, तो नीला से क्या बन गया, लाल। तो कौन नीले को लाल करता है, अम्ल नीले को लाल करता है। ठीक है, अम्ल नीले को लाल करता है, समझ में आया। अगर वो अम्ल है तो नीले लिटमस पेपर को डुबाओगे तो उस नीले को लाल कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर वो क्षार है तो लाल लिटमस पेपर को आप डुबा के देखिए, उसमें लाल लिटमस पेपर को डुबाओगे तो लाल क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, लाल क्या हो जाएगा,
नीला हो जाएगा तो वो क्या रहेगा, क्षार। इस तरह से आप पहचान लोगे जी। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया है, इस क्रियाकलाप को आप पढ़ लीजिए। सेम टू सेम दिया है, 3 बिंदु रखना है, उस तीनों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बूंदें डालना है। ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पे 3-4 चीज़ें दिया हुआ है, उसको ये करके बताया जाता है। तो क्रियाकलाप 1-2 आप खुद से करिए, और समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट करिए, ठीक है। जो जो बोला है क्रियाकलाप 1-2 में उसको फॉलो कीजिए और करके देखिए क्या क्या होता है, यहाँ पे आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप इतना में पढ़ लिए, इतना प्रैक्टिकल के लिए। तो आपके लिए कुछ प्रश्न हैं आपको। यहाँ पे देखो, पहला क्या दिया है, अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता। तो आप जानते हो अचार क्या होता है, अम्ल होता है, खट्टा होता है, और तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में रख देंगे तो वो धीरे धीरे उसको क्या कर लेगा, उससे क्रिया कर लेगा, उसको धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते जाएगा और एक उसको छेद कर देगा। इस तरह से अचार को हम लोग तांबे या एल्यूमिनियम के पात्र में नहीं रखते हैं, उससे क्रिया कर लेगा, ठीक है। और मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई थोड़ी सी सब्जी, तो घर जाकर जब उसने उसको साबुन से लगाया तो लाल हो गया। यानी देखो, कुसुम के कपड़ों में सब्जी लग गया था खाने के टाइम, और जाके वो क्या किए, साबुन से धोने लगी तो लाल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो सब्जी पड़ा था वो अम्ल था, और साबुन पड़ा तो वो क्या हो गया, साबुन पड़ने से वो क्या होता है, साबुन में सोडियम होता है, सोडियम कार्बोनेट जो पड़े हैं ना, धोने का सोडा वगैरह, तो उसमें होता है। तो अम्ल था पहले से सब्जी से, और वो क्षार मिल गया तो उससे क्रिया हो गया उसमें, फिर आपका क्या हो गया, लाल हो गया जी। और तीसरा क्वेश्चन है, सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर सकता है। तो देखो, जिसका आँख नहीं दिखता है वो क्या करेगा, स्वाद वाला का प्रयोग करेगा। स्वाद में अगर वो खट्टा है तो अम्ल होगा, और स्वाद में अगर वो तीखा है तो क्षार होगा। इस तरह से वो स्वाद का अवलोकन या प्रयोग कर सकता है, दृष्टिबाधित है तो। और क्या कर सकता है, और सोच के आप लोग कमेंट करके बताइए कि जिसका आँख नहीं दिखता वो कैसे अम्ल क्षार को पहचानेगा। तो स्वाद से मैंने बता दिया, और क्या कैसे पहचान सकता है आप बताइएगा। और नेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं अम्ल क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो रासायनिक गुणधर्म को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। चलिए, इतना को पढ़िए समझिए और हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।